नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। पहाड़ी व मैदानी इलाकों में हो रही तेज मूसलाधार बारिश के चलते यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर। सरसावा क्षेत्र के कई गांव के जंगल में घुसा यमुना का पानी। हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक पानी। उफन रही घाट की नदियां। मस्करा नदी ने दिखाया अपना रौद्र रूप। चिलकाना पठेड़ मार्ग टूटने से आवागमन बाधित। 2013 के बाद उफान पर ढमोला नदी के आसपास के क्षेत्रों में भरा पानी। नारी शक्ति फाउंडेशन ट्रस्ट ने मंडलायुक्त से मिलकर की डूडा विभाग की शिकायत। प्राचीन सिद्धपीठ बाग शिवाला गोटेश्वर महादेव मंदिर व श्री बागेश्वर मंदिर में श्रावण माह के पहले सोमवार को जलाभिषेक। भारतीय निष्काम सेवा मंडल परिवार ने कावड़ सेवा शिविर व सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ थाना मिर्जापुर पुलिस ने दबोचा वाहन चोर। एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा का एसपी देहात सागर जैन के साथ कावड़ मार्ग का निरीक्षण। अपने लिवर का रखें खास ख्याल। इस्तेमाल करें एनएमसी करिश्मा लिवर टॉनिक, एक आयुर्वेदिक शुगर फ्री औषधि। एनएमसी फार्मा, एकदम प्राकृतिक। 3 दिन से लगातार पहाड़ी एवं मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी से यमुना नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। यमुना का पानी सरसावा क्षेत्र के कई गांव के जंगल में घुस गया। गांव झरोली के मुख्य मार्ग पर पानी आने से उसका अन्य हिस्सों से संपर्क कट गया। रविवार रात से ही यमुना नदी का पानी जंगल में पहुंचना शुरू हो गया था। सोमवार सुबह यमुना नदी का जलस्तर और बढ़ने से नदी किनारे बसे गांव जरौली, बहलोलपुर, हैदरपुर, चोरी मंडी, कुतुबपुर, गंगोड़ आदि गांव प्रभावित हुए। किसानों के खेतों में खड़ी फसलें लबालब पानी से भरी हुई है। धान की फसलें खराब होने की आशंका बनी है। इसके अलावा शाहजहांपुर चिलकाना मार्ग पर पानी आने से वाहनों की आवाजाही रुक गई है। वहीं गांव झरोली, बहलोलपुर के मुख्य मार्ग पर पानी आने से संपर्क कट गया। शाम 5 बजे तक यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर चल रही थी। पहाड़ी व मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनपद की नदियां उफान पर हैं। घाट क्षेत्र की बरसाती नदियों में जहां सैलाब है, वहीं यमुना नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। हथनीकुंड बैराज से आज छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी के कारण प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बता दें कि रविवार को भी यमुना नदी से 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया था। आज यमुना में जलस्तर घटना शुरू हो गया था, लेकिन हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण यमुना नदी पूरे उफान पर चल रही है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते मस्करा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया, जिसके चलते चिलकाना पठेड़ मार्ग टूट गया और आवागमन बाधित हुआ। सोमवार को सुबह चिलकाना गंदेवड़ मार्ग पर बहने वाली मस्करा नदी पूरे उफान पर पहुंच गई। पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में होने वाली बारिश का अधिक पानी आने से नदी ने बाढ़ का रूप ले लिया। पानी अधिक होने के कारण मार्ग के ऊपर से गुजर रहा है, जिसके चलते सुल्तानपुर सीएससी के निकट बनी 2 पुलियों के बराबर से रोड पूरी तरह से टूट गया। कावड़ के समय रूट डाइवर्जन होने से सभी वाहन इसी मार्ग से होकर हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड व हिमाचल राज्यों इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। गांव दुमजेड़ा, चौरामंडी गांव में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। तेज मूसलाधार बारिश ने जनपद में पानी ही पानी कर दिया। ढमोला नदी रविवार रात से पूरे उफान पर है, जिसके चलते उससे सटे घरों में पानी घुस गया और लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरे घरों में शरण लेनी पड़ी। देवपुरम पुल के ऊपर से पूरा पानी गुजर रहा है और वहां आने जाने का संपर्क कट गया। लोगों को जनता रोड की तरफ से घूमकर अपने घरों को जाना पड़ रहा है। नदी में आए तेज पानी के कारण सेतिया विहार, वाल्मीकि बस्ती, नुमाइश कैंप, माधवनगर, संतनगर, अर्पित विहार आदि क्षेत्रों में घरों में पानी घुसने की सूचनाएं मिली हैं। ढमोला नदी का 2013 के बाद ऐसा रौद्र रूप देखा गया है। इस समय ढमोला नदी पूरे उफान पर चल रही है। जगह जगह लोग पुलों पर खड़े होकर नदी का भयंकर रूप देखने को उमड़ रहे हैं। वहीं पांवधोई नदी भी पानी से लबालब चल रही है। धोबी घाट पर दोनों साइड की सड़कों पर पानी भरा है, जिसके कारण खुमरान पुल पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। नारी शक्ति फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा मंडलायुक्त को ज्ञापन देकर डूडा विभाग द्वारा किए गए गोलमाल की शिकायत की गई।
राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद मौर्य द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि 2019-20 तक आवेदन करने वालों में से डूडा विभाग द्वारा उनके नाम हटाकर दूसरे नामों को लिस्ट में शामिल कर लिया है, जिसमें जियो टैगिंग का कार्य चल रहा है। उन्होंने दोनों लिस्टों की जांच कराए जाने तथा तब तक डीपीआर पर रोक लगाए जाने की मांग की है। श्रावण माह के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने शिवालयों पर जलाभिषेक किया। गोटे साहब पुरानी मंडी समिति मार्ग स्थित प्राचीन सिद्धपीठ बाग शिवाला गोटेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं द्वारा शिवालयों पर जलाभिषेक किया गया। यह मराठा कालीन मंदिर है और यहां से भक्तों की विशेष आस्था जुड़ी है। इस दौरान अध्यक्ष अनिल त्यागी, कार्यवाहक अध्यक्ष अमित धिंगड़ा, महामंत्री अमित शर्मा, कोषाध्यक्ष अशोक सिंघल द्वारा व्यवस्थाओं में योगदान दिया गया। श्री बागेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रावण माह के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था देखने को मिली। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की सुबह से ही लंबी लाइनें लग गई थी। प्रबंध समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे। श्री बागेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक का अपना अलग महत्व है, इसलिए लोग यहां दूर दूर से श्री बागेश्वर महादेव के दर्शन करने आते हैं। भारतीय निष्काम सेवा मंडल परिवार द्वारा द्वितीय श्री शिव कावड़ सेवा शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन एडीएमई डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, बालाजी मंदिर अध्यक्ष मुकेश चौरसिया, पूर्व पार्षद मानसिंह जैन, मनी वर्मा, भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन द्वारा किया गया। मंडल अध्यक्ष राजा जैन, विश्वनाथ गोयल, मुख्य संयोजक अनिल अग्रवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान सह संयोजक कमल चौरसिया, विपुल वर्मा के अलावा माई दयाल सिंह मित्तल, विनय जिंदल, महामंत्री दीपक गुप्ता, कोषाध्यक्ष आशीष प्रकाश गुप्ता आदि मौजूद रहे। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा कावड़ियों की सेवार्थ 17वां निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, नगर मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार द्वारा किया गया। महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा व महानगर महामंत्री सुरेंद्र मोहन सिंह चावला ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री सरफराज खान, पूर्व मेयर संजीव वालिया, यशपाल मैनी, राजेंद्र गुप्ता, राजकुमार विज, सुधीर मिगलानी, सूरज ठक्कर, दीपक खेड़ा, नीरज जैन, भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, वरिष्ठ नेता महेंद्र तनेजा, रामजी सुनेजा, संजय करणवाल आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। थाना मिर्जापुर पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़ा गया वाहन चोर हरियाणा के गांव मदालपुर का रहने वाला सोनू है। दोनों मोटरसाइकिल उसके द्वारा हरियाणा से चोरी की गई थी। कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने एसपी देहात सागर जैन के साथ कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने देहरादून चौक से सरसावा बॉर्डर तक कावड़ मार्ग का भ्रमण करते हुए व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक डायवर्जन आदि के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए।